दोस्तों पता है 14 जनवरी 2026 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अगर 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं ना यूपीएससी का, तो 14 जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन यूपीएससी सीएससी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। अब आज मान लीजिए आप दिसंबर में हैं और दिसंबर से लगभग जनवरी आने में अभी कुछ 25-30 दिन बाकी हैं। हम आपको बताएं पिछली बार एक दिक्कत हो गई। नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक महीना का समय ये लोग दिए, उससे भी कम ही देते हैं। अब तो 3 तारीख फरवरी आपका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का। ऐसे-ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो तुरंत बन नहीं पाते। हम इस सेशन के माध्यम से आज आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम सारा कैटेगरी वाइज, प्रोफेशन वाइज जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, जिस स्टेज पे रिक्वायरमेंट है, हम आज वो आपके सामने लिस्ट कर दे रहे हैं। अभी आपके पास लगभग 1 महीना है। इन सर्टिफिकेट्स को 1 महीने में आप अरेंज कर लें, ताकि 3 फरवरी 2026 जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का है, आप पैनिक ना करें और एक ही सवाल को 10 लोगों से 10 बार ना पूछें। आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स एक जगह हों, एक काम के लिए हों। सीएससी 2026 का कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, एंड तक सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, जो डॉक्यूमेंट सारे कैंडिडेट्स को लगभग चाहिए होंगे, लाइक ऑल कैंडिडेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सारे कैंडिडेट्स, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि कोई भी वैलिड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, आधार हो, पैन हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी हो सकता है। पर जो नंबर आप वहां दे रहे हैं, एंड तक उसी आईडी को हर जगह आपको यूज करना होगा। दूसरा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन। हाँ, अब यहां कहां तक देना है आपको स्टार्टिंग में हम बताते हैं। आपकी फोटोग्राफ बड़ी रिसेंट समय की, आपके बचपन की नहीं, 10 साल पहले की नहीं, अभी की फोटोग्राफ चाहिए। आपका स्कैन सिग्नेचर सभी का लगता है और सभी का एक अटेम्प्ट डिक्लेरेशन होता है कि कितना अटेम्प्ट हो चुका है। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका एक डिक्लेरेशन चाहिए होता है। आइए सबसे पहले, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी कैटेगरी, योर फोटो आईडी इज मैंडेटरी। जो आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट फोटो आईडी जो आपकी इशूड हो, वो आप यहाँ भर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये आपका मतदाता का पहचान पत्र है, आप इसको देख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, ये भी यूज हो सकता है। तो ऐसे ही आईडी यूज करिए जिसको आप लंबे समय से यूज कर रहे हो या आगे भी करेंगे। आज किसी को यूज किया, कल खो गया, आपको मिला नहीं, अब आप परेशान ढूंढ रहे हैं। आधार लगभग सबके पास है, उसको यूज कर लीजिए। पासपोर्ट हम नहीं बोलेंगे कि हो सकता है भाई अभी नहीं बना हो, समय लगेगा, मत यूज करिएगा जोश जोश में। दूसरा, रीसेंट फोटोग्राफी चाहिए, पुरानी फोटोग्राफ मत अपलोड करिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्म आएगा ना, इसमें आपको रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करनी है। कैसी होनी चाहिए फोटोग्राफ? व्हाइट बैकग्राउंड, आपका फेस लगभग 75% तक दिखे, उसमें 60% से ऊपर दिखे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। 60% से ऊपर आपका फेस दिखना चाहिए। 10 दिन पुरानी नहीं, 20 दिन भी चलेगा, कौन पूछ रहा है आपको उतने में। और नेम एंड डेट ऑफ फोटो मस्ट बी प्रिंटेड इन इट, मतलब आपका नाम और फोटो कब ली गई है वो उसमें प्रिंट होना चाहिए। वो फोटोग्राफर के पास आप जाएंगे, वो कर देता है। फेस मस्ट कवर 3/4 ऑफ द फ्रेम, वही हम आपको बोले थे भाई 75% फ्रेम कवर करना चाहिए। अगर ये 60+ भी है तो गलत नहीं करते। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में आप जिन भी रूल्स, जिनमें आप एग्जाम में जाएंगे ना, एक रूल कॉमन फॉलो करिएगा। भाई इस फोटो को मैं रिजेंबल कर रहा हूं, हम अपना ये फोटो डाले और कोई हमारा एकदम अलग सा मान लीजिए बेड बढ़ा के चला जाए, तो वो लोग वहां पे आपत्ति कर सकते हैं। अब हम आपको होता है सिग्नेचर सभी का चाहिए होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। इसका एक रेजोल्यूशन होता है, उसी में आपको अपलोड करना है। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात सुन लीजिए। 3 स्टेज है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। प्रीलिम्स स्टेज पे आप बस डिक्लेयर करते हैं, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स स्टेज को जो आप भरेंगे अभी फॉर्म ना, उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। आप बस डिक्लेरेशन करते हैं कि हाँ भाई मैंने पार कर लिया है, पास करना बाकी, अपियरिंग हूं, बस ये है। पर जब आप मेंस का दे देंगे और मेंस के बाद आपके पास जो समय बचेगा इंटरव्यू का, मेंस के बाद, तब आपको डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, वो आपको चाहिए होगी। जो लोग एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी कैंडिडेट कर रहे हैं, उनके लिए इंटर्नशिप का भी उनको इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आप 4th ईयर में हैं, आपको अभी कुछ नहीं डालना है, आप बस बोलिए अपियरिंग। और आप जब आपका मेंस हो जाए, उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का विंडो मिलता है अपलोड करने का,
वहां आप अपलोड कर सकते हैं। इट इज अपलोडेड बिफोर इंटरव्यू, नॉट ड्यूरिंग द प्रीलिम्स फॉर्म। आपको तभी अपलोड करने का चांस मिलेगा। ये वैसे आपको प्रीलिम्स के बाद जो मेंस आप देंगे ना, उसमें भी चांस मिलता है। अगर वहां तक भी नहीं आया ना, तो आपको इंटरव्यू तक चांस मिलेगा। जैसे इस बार का इंटरव्यू चालू हो चुका है, जो हमारा यूपीएससी सीएससी का है, आपको भी ऐसे ही चांस मिलता है कि आप डिग्री सही से भर दो। मान लीजिए तब तक आपके पास नहीं, सर प्रोविजनल डिग्री आप ले सकते हैं, और अगर तब तक भी नहीं आई तो मुश्किल होगा। तब वो लोग आपको रिजेक्शन कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू रिजेक्ट यू। तो प्रीलिम्स के लिए मत घबराइएगा कि सर मैं अपियरिंग हूं, मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भरना नहीं है आपको। अब अटेम्प्ट का डिक्लेरेशन, भाई आपका एक अटेम्प्ट हुआ, दो अटेम्प्ट हुआ, तीन अटेम्प्ट हुआ, इसको बस आप डिक्लेयर करते हैं। यू डोंट हैव टू फाइल अ डॉक्यूमेंट। आपको बस अपना अटेम्प्ट डिक्लेयर करना है। वो आपसे रोल नंबर पूछते हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, जीरो भर सकते हैं। सर्विस प्रेफरेंस कंसेंट, ये सब बाद की बातें हैं, अभी नहीं होती। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके ठीक पहले तब ये सब होता है। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपके पास एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर ही को रिजर्वेशन मिलेगा, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इट इज एज गुड एज जनरल। तो ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनका सर्टिफिकेट बनेगा। कैसे बनेगा? आपकी जो इनकम है पिछले 3 साल की, जैसे मान लीजिए आप 26 में एग्जाम देंगे, तो 24-25, 23-24, 22-23, इन तीन का आप एनुअल इनकम अपना निकाल कर, जो तीनों में ही आपका प्रिस्क्राइब्ड जो ओबीसी का कट ऑफ है कि इससे इनकम कम होनी चाहिए, उससे आपको कम दिखाकर अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है इसी साल का, 2025 का भी है ना, इसके लास्ट पेजेस देखिएगा, यहां पर एनेक्चर में लगा रहता है कि क्या फॉर्मेट होगा। उसी फॉर्मेट पे आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। अब यहां दूसरा सवाल, कब तक इशू होना चाहिए? सर आप एग्जाम देंगे 2026 में, तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 24-25 का खत्म हो जाना चाहिए। ये हम 25-26 में, 24-25 का फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हुआ। 1 अप्रैल के बाद का मुझे चाहिए आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का। फिर से सुन लीजिएगा, 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 24-25 का, 23-24 का, 22-23 का एनुअल इनकम के आधार पर बनेगा। और ये 1 अप्रैल 2025 के, फिर से बोले 1 अप्रैल 2025 के बाद में इश्यू हुआ हो, वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब सवाल कि इस पे साइन कौन करेंगे? डीएम भी साइन कर सकते हैं, एडीएम भी साइन कर सकते हैं, एसडीएम भी साइन कर सकते हैं, तहसीलदार भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपके राज्य के हिसाब से तहसीलदार को पावर है वो कर दे, एडीएम को पावर है वो कर दे, डीएम को पावर है वो कर दे, जो भी हो, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां यूपीएससी जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की चीजें वही फॉलो करता है, अपना अलग से यहां कोई मत नहीं देता है। अब जो मान लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए हम बता दें। आप 2025 में एग्जाम देंगे, ठीक है, आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 24-25 का, इसको छोड़ दीजिए, आपको 24-25 का अपना फाइनेंशियल ईयर का इनकम एसेट दिखाना है। उसके आधार पर आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना है। वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका बनेगा और उस पर तारीख होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद की, क्योंकि आप 26 में एग्जाम दे रहे हैं ना, तो पिछले साल का 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। यहां पर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, ये कोई भी साइन कर सकता है। कोई यहां पर परेशानी की बात नहीं। मत परेशान होइएगा कि सर मेरे यहाँ तहसीलदार कर रहा है, मेरे एसडीएम कर रहा है। ये कोई भी कर सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो एससी या एसटी रिजर्वेशन क्लेम करेंगे उनके लिए हम बता दें, सबसे पहले तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा एससी एसटी का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक परफॉर्मा देती है, उसके हिसाब से आपका कास्ट या ट्राइब का सर्टिफिकेट बनता है, उसी फॉर्मेट में आपको जमा करना है। साइनिंग अथॉरिटी आपके यहां भी डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार हो सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में हो सकता है एडीएम करते हो, राजस्थान में हो सकता हो तहसीलदार भी करता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पर एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको बनवाकर जमा करना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ लोग, क्या होता है, बहुत पुराना
सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। तो कई बार बोला जाता है कि यार एक काम करिए, आप नया सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। तो जिनका लग रहा है कि यार दरअसल हालांकि बहुत इसमें बदलाव नहीं होता है, वो तो आपका सेम ही रहेगा, पर फिर भी क्या है ना, इसको थोड़ा रिन्यू करा लीजिए। समय है अभी, आप इस साल का बनवा लें, पिछले साल से बनवा लें, जो आपको लगता है इसको रिन्यू करा लीजिए, ताकि एक नया डॉक्यूमेंट आपके पास नए परफॉर्मा में पड़ा रहे। B4, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए बहुत जरूरी है सुनना। भाई आपके लिए अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका तभी मिलता है जब आपको 40% प्लस की डिसेबिलिटी घोषित की जाए। हमारे पास में ऑलरेडी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, जिसके हिसाब से 40% प्लस अगर डिसेबिलिटी है तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप सीएमओ से जाकर साइन करा सकते हैं, आप किसी सिविल सर्जन से साइन करा सकते हैं, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कराइएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी स्क्राइब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन फॉर राइटिंग। इसका भी जो नोटिफिकेशन आता है उसी के पीछे परफॉर्मा उसको भर के साइन करवाना होता है। ये सिविल सर्जन, सीएमओ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साइन कर देते हैं। तो स्क्राइब के लिए भी आपको अलग से एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, ये भी सबमिट करना पड़ता है। और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनेगा, वहां मेडिकल बोर्ड जो होगा वही बनाएगा। आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो, वहां पर सीएमओ हो, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहां आप जाएं, मेडिकल बोर्ड वहां का यही काम करता है। आप उसके पीछे पड़े कि भाई हमारा ये सर्टिफिकेट बनाइए, ये जेन्युइन चीजें बनाइए। हाँ, यहाँ पर कई बार न्यूज आई है, खबर आई कि लोग गलत भी करते हैं, कृपया करके ऐसा गलत ना करें। अगर पकड़े गए बाद में तो सर नौकरी तो जाएगी ही, लाइफ भी खराब हो सकती है। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, उनको रिलीज सर्टिफिकेट जरूर उनको लेना होगा। दे हैव टू गिव अ रिलीज सर्टिफिकेट, नंबर 1, कि वो जब कोई भी सर्विस को छोड़े हैं तो उनके पास एक सर्टिफिकेट आया होगा कि आई हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द सर्विसेज। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एलिजिबिलिटी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एलिजिबिलिटी। अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम कर रहे हैं तो आपको उनका सर्टिफिकेट चाहिए, रिलीज सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक्स सर्विसमैन, आप आर्मी में थे, नेवी में थे, कहीं भी थे, आपको ये सर्टिफिकेट देना हो, इट इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप पीएसयू में काम करते हैं, आप कभी कार्यरत है कहीं पर, आपको एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी कि एम्प्लॉय ने इन्फॉर्म कर रखा है हेड ऑफ ऑफिस को। कोई आपको एनओसी नहीं देनी पड़ती है, नो एनओसी इज नीडेड एट एप्लीकेशन स्टेज, पर एम्प्लॉयर मे लेटर ब्लॉक कैंडिडेट। आपका एम्प्लॉयर कैंडिडेचर को ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप एक सूचना दे दें, अंडरटेकिंग दे दें कि हाँ मैंने सर इन्फॉर्म किया है, और वहां पे साइन ले लीजिए कि हाँ सर आई एम इन्फॉर्म, द अथॉरिटी इज इन्फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन स्टेज पे ना, तब आपको सब नहीं देना होता, इसके बाद में आपको देना पड़ता है। जब आप मेंस के लिए जाते हैं तब आपको देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस, जब आप मेंस देने जा रहे होंगे, या आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस मतलब मेंस के बाद इंटरव्यू के पहले, आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ देना है, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री जो आपको देना है। आपके पास टाइम रहेगा, आप अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस हो, अचीवमेंट हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, सब आप अपडेट कर सकते हैं। आपके पास 10 से 15 दिन का विंडो रहता है, आफ्टर द मेंस रिजल्ट हैव कम आउट, दे गिव यू इनफ टाइम टू फिल ऑल दीज थिंग्स। हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। भाई एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, डीएम एडीएम एसडीओ तहसीलदार कोई भी कर सकता है। ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। डेट याद रखिएगा, 2026 में दे रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस। पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको भी करना पड़ेगा सर, आपको भी नया चाहिए होगा, पुराना नहीं वर्क करता है। स्क्राइब एलिजिबिलिटी के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा कि सर मेरा लिमिटेशन है लिखने में, मैं नहीं लिख सकता, वो भी आपको करना होगा। ठीक, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है सर, तैयार रहिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज 1 मंथ बाकी है, 1 महीने में आप अपना जो भी सर्टिफिकेट हो तैयार रखिए, बना लीजिए। एंड टाइम पर पैनिक ना हो, सिर्फ इसलिए है ये। अब इतनी ईमानदारी से अगर हमने बताया तो आपसे भी हम कुछ उम्मीद करते हैं। अगर आपको लगता है ईमानदारी से पढ़ना है, अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, गुरु जुड़ जाइएगा। 50% ऑफ पहले तो मिल रहा है, प्लस डुअल वैलिडिटी। मतलब आपको पता है, आप 9 महीने का लीजिए, हम आपको 9 महीने एक्स्ट्रा देंगे, और 9 महीने में भी हमने 50% डिस्काउंट कर दिया। कितना मिला आपको? 22,999 में 18 महीने का कोर्स। अरे 24 महीने का कोर्स, 12 प्लस 12 फ्री में 26,999 में आपको हम 24 महीने का कोर्स दे रहे हैं सर। हम आपको बता दें, एक हमारा प्रतिष्ठा इवेंट, हमारा बर्थडे बैच चल रहा है, अभी भी 14 दिसंबर तक होगा। आप इस पिन को
व्हील को स्पिन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके इसको स्पिन करिए, आपको पक्का बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे बैचेस 15 दिसंबर से चालू हो रहे हैं, जुड़ सकते हैं आप लोग। बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर इस सेशन को अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए जो परेशान होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।